हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम पाठ है कक्षा 7 का पाठ 8, जिसका नाम क्या है, आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार जिस चैप्टर का नाम है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक आदर्श परिवार के माध्यम से हमें कुछ व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाया जा रहा है, जैसे संख्या ज्ञान है, ठीक है, और विभक्तियां हैं। इनके माध्यम से जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए, भारत देशे आदर्श परिवार से महता संसारे अद्वितीय अस्ति। भारत देश में आदर्श परिवार की जो महानता है, जो महता है, संसार में अद्वितीय अस्ति, अद्वितीय है, उसके समान कुछ भी नहीं है। स्वराष्ट्रे संयुक्त परिवार से व्यवस्था अनादि कालात् प्रचलिता अस्ति। स्वराष्ट्रे हमारे राष्ट्र में संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो अनादि काल से, मतलब बहुत प्राचीन समय से प्रचलिता अस्ति, प्रचलित है, और वर्तमान में एकल परिवार होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो कम होती जा रही है। देखो, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कृत्याः मतलब षष्ठी एकवचन है, अनुसार पशु पक्षीण है, पशु पक्षी, वृक्ष पादप आदि प्रति आत्मवत् संरक्षण भाव है प्रमुख वर्तते। आदि के लिए जो हमारा संरक्षण भाव है, इनके लिए हमारी जो देखभाल का भाव है वह क्या है, प्रमुख है। जिसके जो ये आदर्श परिवार हम पढ़ रहे हैं वो इस एक परिवार के माध्यम से बताया जा रहा है। विश्वनाथ नाम का कोई व्यक्ति होता है, उसका आदर्श परिवार था। उस आदर्श परिवार में क्या क्या होता था वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। देखिए, एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, विश्वनाथ है नामधेय, विश्वनाथ नाम का सज्जन है वसति, एक सज्जन रहता था। तस्य परिवार है संयुक्त परिवार है अस्ति, उसका जो परिवार है वह संयुक्त परिवार था। अस्ति मतलब है, उसका परिवार संयुक्त परिवार है। तस्य पत्नी गौरी अस्ति, उसकी पत्नी का नाम गौरी है। विश्वनाथ है षड्त्रिंशत् वर्षीय, तस्य पत्नी गौरी 32 वर्षीया च अस्ति। षड्त्रिंशत् मतलब 36 वर्ष का, तस्य पत्नी गौरी, उसकी पत्नी गौरी 32 मतलब 32 वर्ष की थी, अस्ति है, और उसकी पत्नी 32 वर्ष की है। विश्वनाथस्य हृदयम् अतीव उदारम, विश्वनाथ का हृदय अतीव उदार है। गौर्या षष्ठी एकवचन, गौरी का स्वभाव अतीव मृदुल, और गौरी का स्वभाव अति मधुर था। विद्यते है, एतयो एक है पुत्र है, एतयो इन दोनों के, एक है एक, पुत्र है पुत्र, एका च पुत्री स्तय, और एक पुत्री थी। संख्या ज्ञान में हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 तक की जो गिनती होती है उनके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में एक है बनता है, स्त्रीलिंग में एकः बनता है, और नपुंसकलिंग में एकम बनता है, ठीक है। पुत्री स्तय, और द्विवचन के लिए स्त आया, एक वचन के लिए अस्ति आएगा, और बहुवचन के लिए संति आएगा। पुत्र से नाम गणेश है, पुत्र का नाम गणेश। पुत्र्या तृतीया एक वचन, पुत्री का बनेगा पुत्र्या, षष्ठी एक वचन। पुत्री का नाम गीता अस्ति, और पुत्री का नाम क्या था, गीता। गणेश है 12 वर्षीय, गणेश 12 वर्ष का था, 12 वर्ष का है। गीता च 8 वर्षीया स्तय, और गीता 8 वर्ष की है, ठीक है। गणेश है अष्टम कक्षायाम, गीता चतुर्थ कक्षायाम च पठत है। गणेश तो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अष्टम कक्षायाम मतलब सप्तमी एक वचन, गीता चतुर्थ कक्षायाम, चतुर्थ कक्षा में, चौथी कक्षा में पढ़ती है। परिवारे पितामह पितामही, परिवार में दादाजी दादी जी, भाई भातृजाया, जाया का मतलब क्या होता है, पत्नी, भाई की पत्नी। तस्य पुत्र पुत्री च निवसंती, और उसके पुत्र पुत्री रहते थे। बहुवचन में है इसलिए निवसंती आ गया,
ठीक है। तस्य परिवारे प्रतिदिनं प्रातः स्मरणं भोजन मंत्रम च भवत, और उसके परिवार में प्रातः स्मरण भोजन मंत्र होता था। देखो प्रातः स्मरण मंत्र जो है वो है, आप भी बोलना, ये अपने जीवन में भी अपना सकते हो आप। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और भोजन मंत्र है ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म क्रम समाधिना। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आप भोजन करते समय ये मंत्र बोल सकते हैं। और प्रातः जब उठते हैं तो अपने दोनों हाथों को एक साथ करके उनको उसके अंदर देख कर आप बोल सकते हैं कि कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के जो आगे का भाग है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, कर मध्य सरस्वती, और हाथ के जो मध्य भाग है उसमें सरस्वती, कर के जो नीचे नीचे मूल भाव में भगवान गोविंद भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसलिए सुबह सुबह हाथ के दर्शन हमें करने चाहिए। आप अपने डेली यूज़ में ले सकते हो। भोजन करते समय ये मंत्र आप बोल सकते हैं, और सुबह उठते ही आप ये तो आपको बोलना ही चाहिए अपने दोनों हाथों को देखकर। कई करते भी हैं ऐसा, मैं भी करती हूँ। देखो, विश्वनाथ है कुशल कृषक है अपि अस्ति। विश्वनाथ जो था एक कुशल कृषक है, अस्ति है। तस्य गृह आंगने, उसके घर के आंगन में वृंदापादप विकसति। वृंदापादप मतलब तुलसी, तुलसी का पौधा था, है मतलब विकसित है। परिवार जनाः, परिवार के लोग तस्य अर्चनम कुर्वन्ति, और परिवार के लोग उसकी अर्चना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। स सर्वदा कृषक कर्मणि तत्परम, वह हमेशा कृषि कार्य करने में तत्पर। स्वकर्तव्यम पालयति, अपने कर्तव्य का पालन करता है। स परिश्रमम कृत्वा स्वक्षेत्रे, वह परिश्रम करके स्वक्षेत्रे अपने खेत में, सप्तमी एक वचन, पर्याप्त मात्रायाम पर्याप्त मात्रा में, साकानि मतलब सब्जी, फलानी फल, च उत्पादयति सब्जी और फल का उत्पादन करता है। आम्र निम्ब वृक्षे, आम का वृक्ष और नींबू का वृक्ष, नीम का वृक्ष, वृक्षे वृक्ष के द्वारा आच्छादित, तृतीया बहुवचन है ना, आम के और नीम के वृक्ष से आच्छादित। गृहम अत्यंत रमणीय वर्तते, उसका जो घर है वह अत्यधिक रमणीय है। तस्य गृह एका श्वेत वर्णा धेनु वर्तते, उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। सा दुग्धम ददाती, वो दूध देती है। देखो जो दा धातु है उसके रूप ऐसे चलते हैं, ददाती दत्त है ना। तस्याः दुग्धेन, उसके दूध से, निर्मितम निर्मित, दधि दही, धृत घी, युक्तम भोजनम, दही और दूध से दही और घी से युक्त भोजन सर्वे कुर्वन्ति, सभी करते हैं। तस्य गृहे आहारे, उनके घर में, उसके घर में आहार में साकान सब्जी, फलान फल, च आधिक्य वर्तते, सब्जी और फल का आधिक्य है। तो भ्रातृभगिन्यो, देखो अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया है भ्रातृभगिन्यो, इसमें द्वंद्व समास है। भ्रातृ च भगिनी च, है ना, द्वंद्व समास है। तो भाई और बहन यथेच्छम, इच्छा के अनुसार, दुग्धम पिबती, दूध पीते हैं। स्वेच्छानि वस्त्राणि परिधाय, अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। प्रसन्नो स्वस्थो, तो प्रसन्न और स्वस्थ, तो वे दोनों मातरम पितरम च प्रणम्य, माता और पिता को प्रणाम करके ल्यप प्रत्यय है। पठनाय, पढ़ने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, पठनाय पढ़ने के लिए। स्वविद्यालयम प्रति गच्छतः है, अपने विद्यालय में जाते हैं। गृहिणी गौरी, वह जो घर की गृहिणी है गौरी, स्वस्था स्वस्थ, आदर्श भूता च अस्ति, स्वस्थ और आदर्श है। सह विश्वनाथ है, वह विश्वनाथ, स्वपत्नीम बहु आद्रियते, वह अपनी पत्नी का बहुत आदर करता है। अनेन कारणेन, इस कारण से,
परस्परम सर्वेषु महति प्रति एक्या भाव, और परस्पर सभी में, सर्वेषु सभी में, सप्तमी एक वचन, महति प्रीति बहुत अधिक, प्रीति प्यार का भाव, एकता का भाव, स्नेह सौहार्द, स्नेह और भाईचारे से पूर्ण व्यवहार है। एतत् संयुक्त परिवारे एव संभवति, ये सब संयुक्त परिवार में ही संभव है। आदर्श परिवार आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था, आदर्श परिवार आहार वस्त्र और घर की व्यवस्था संयुक्त परिवारे, संयुक्त परिवार में एवं समुचित रूपेण भवति, संयुक्त रूप से और समुचित रूप से होता है। अनेन एव समाजस्य, इसी से ही समाज की, राष्ट्रस्य च और राष्ट्र का, कल्याणम भवितुम कल्याण हो सकता है। एतत् संयुक्त परिवारे एव संभवति, और ये सब संयुक्त परिवार में ही संभव है। बहुत ही अच्छा पाठ है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छा है और अपने जीवन में अपनाने की दृष्टि से भी अच्छा है। संयुक्त परिवार आज के जो दौर में लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए संयुक्त परिवार में रहना बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ मिलके रहते हैं। आगे देखिए, हाँ, एकस्मिन् ग्रामे कैवस्ति विश्वनाथ, विश्वनाथ की पत्नी का क्या नाम था? गौरी। विश्वनाथ किम कार्य करोति, विश्वनाथ कृषि का कार्य करता था। विश्वनाथस्य गृहे का श्वेतवर्णा धेनु। कस्य परिवार है आदर्श अस्ति, किसका परिवार आदर्श था, आदर्श है? विश्वनाथ का परिवार। संयुक्त परिवार है कस्य अस्ति, विश्वनाथ का। संयुक्त परिवार किसका था? विश्वनाथ का। विश्वनाथस्य पुत्रस्य नाम किम अस्ति, विश्वनाथ के पुत्र का क्या नाम था? गणेश। विश्वनाथस्य गृहांगणे कै पादपः अस्ति, उनके घर पे किसका वृंद पादप, तुलसी का पौधा था। विश्वनाथस्य गृहे का धेनु अस्ति, श्वेतवर्णा। विश्वनाथ काम आदरीयते स्वपत्नी, वह अपनी पत्नी का आदर करता था। ठीक है, अब देखो, गणेश है अष्टमी कक्षायां गीता, चतुर्थ कक्षायां च पठतः, तस्य निर्मितं भोजन कुर्वन्ति, तस्याः वो दुग्धेन, उसके दूध से निर्मित भोजन करते थे। फिर विश्वनाथः सर्वदा कृषि कार्य करोति, अयम एक है आदर्श परिवार है अस्ति, यह एक आदर्श परिवार है। आगे देखिए, परिवारे पितामह पितामही भ्रातः भ्रातृजायाः तस्य पुत्र पुत्री च निवसन्ति, तस्य परिवारं प्रातः स्मरणीयं भोजन मंत्रः च भवति। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, तेषाम् आहारे साकान् यथेच्छं दुग्धं पिबति, तौ भ्रातरौ फलान आधिक्यम भवति, तौ भ्रातरौ यथेच्छम दुग्धम पिबति। देखो, भ्रातरौ एक से द्वंद्व समास होगा यहाँ पे, भ्रातृ च भगिनी च। आगे देखिए, प्रश्न निर्माण। विश्वनाथस्य धेनु कृष्णा अस्ति, विश्वनाथ की धेनु क्या थी? कृष्णा, काली नहीं थी ना, लेकिन हमें इसमें दिया हुआ है तो इसका प्रश्न निर्माण आएगा कीदृशी, कीदृशी किस प्रकार की थी? कृष्णा थी कि श्वेत थी? ठीक है, फिर है पुत्र से नाम गोविंद अस्ति, तो कस्य नाम गोविंद अस्ति, किसका नाम गोविंद था? विश्वनाथ से संयुक्त परिवार अस्ति, तो कस्य संयुक्त परिवार अस्ति। गौरी आदर्श भूता अस्ति, तो गौरी की जगह क्या आएगा? का, स्त्रीलिंग में है, एक वचन का। अब देखो षष्ठी विभक्ति कैसे रूप चलते हैं। अकारांत पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति में रूप चलेंगे बालकस्य बालकयो बालकानाम, राम के चलेंगे रामयो राम है रामस्य रामयो रामाणाम, सुरेशस्य सुरेशयो सुरेशानाम, महेशस्य महेशयो महेशानाम, है ना। इनमें नाम आएगा और इनमें नाम जहाँ र आ जाता है वहाँ ण होता है। ठीक है, आगे देखो, रमया स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में रमयो रमाणाम, गोरया गोरियो गोरीणाम, सीतया सीतायाः सीतयोः सीतानाम, अग्रजाः अग्रजायोः अग्रजानाम, अग्रजा नाम होगा ना। अब देखो इकारांत स्त्रीलिंग है तो नद्याः
नद्योः नदीं, गौर्याः गौर्यो गौरीणां, पार्वत्याः पार्वत्योः पार्वतीनां, माधव्या माधव्योः माधवीनां। ठीक है। नपुंसकलिंग में कैसे चलेंगे? आप देखो स्त्रीलिंग में एक तो आकारांत और एक इकारांत शब्द रूप याद कर लेना, और पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत, उकारांत। इकारांत और उकारांत सेम से हैं, इनके एक एक शब्द रूप याद कर लेना, फिर आप आराम से बना पाओगे। फलस, नपुंसकलिंग में फलस्य फलियो फलानाम, अकारांत की तरह चलेंगे। मंदिरस्य मंदिरयो मंदिराणां, मंत्रस्य मंत्रयोः मंत्रणानां, फिर स्मरस्य स्मरयो स्मराणाम। ये अपना चैप्टर पूरा हो गया। सो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।